हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं कि कॉमनवेल्थ अभी आप खत्म हुए हैं। जो गेम्स थे 2026 के, वो अभी आपको कल ही खत्म हुए थे। आज हम उसी के लिए बात करने वाले हैं। आज हम उसी के लिए वीडियो लेकर के आए हैं। और देखिए, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है हमारे भारत का। चौथे स्थान पर भारत आया है हमारे, आप सभी जानते होंगे। अभी बात करने वाले हैं कैसे कैसे क्या क्या है, अभी हम देखने वाले हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बात करेंगे कि ये कहाँ पर हुआ था और इसका मेजबान देश कौन था। ये आपको देखिए आपके सामने है, आपको बताना है। देखिए इसमें जो हमारे मेजबान देश था वो कौन था, वो था ग्लासगो। कौन था? ग्लासगो, जो कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में ये पड़ता है। अब देखिए बात करेंगे इसका कौन सा संस्करण था। संस्करण के बाद ये हमारा 23वां संस्करण था। देखिए इसके बाद अब जो भारत आपका नंबर आएगा, भारत का जो 24वां संस्करण होगा वो कहाँ होगा? भारत में, जिसमें मेजबान देश भारत होगा। वो कब होगा? वो होगा लगभग 30 में। यानी कि ये 4 साल के बाद होते हैं। कॉमनवेल्थ 4 साल के बाद होते हैं, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। 4 साल के बाद, यानी कि 26 में ये कहाँ हुआ है? ग्लासगो में। और आपके भारत में होगा 2030 में। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसकी अवधि की बात कर लेते हैं। ये कब शुरू हुए थे? 23 जुलाई से शुरू हुए थे 2 अगस्त 2026 तक। ये कितने दिन चले थे? 11 दिन ये चले थे। अब देखिए बात करेंगे इसमें जो कुल देश थे कि इन्होंने कितने देशों ने भाग लिया। ये 74 राष्ट्र एथलीट शामिल थे। 74 देशों ने इसमें भाग लिया था लगभग। अब देखिए बात करने वाले हैं कि खेल कितने हुए थे इसमें। खेल कितने खेले गए थे? 10 खेल इसमें खेले गए थे। पैरा एथलेटिक्स में कितने? 6 इवेंट्स शामिल थे। यानी कि पैरा एथलेटिक में 6 इवेंट्स शामिल थे। और देखिए इसमें इसका मैस्कोट यानी कि शुभंकर क्या था। इसका शुभंकर की बात कर लेते हैं। ये आपसे जरूर पूछ लेगा कि इसका शुभंकर क्या है। बहुत ही मोस्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे कि बताएंगे इसका शुभंकर क्या है। देखिए इसका शुभंकर है फिनी। फिनी इसका शुभंकर है। ये क्या है? ये है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है कौन सा? फिनी। बात करेंगे देखिए अब मैस्कोट ये क्या है। देखिए ये 76 स्थानीय स्कूली बच्चों के सुझाव पर आधारित है ये। चलिए आगे देखते हैं अगला। आगे इसमें क्या दिया गया है, और देखिए इसमें दिया गया है कि कॉमनवेल्थ 2026 कॉमनवेल्थ 2026 कुल भारतीय कितने थे? 122 भारतीय एथलीट्स थे इसमें। यानी कि 122 भारतीय एथलीट्स ने इसमें शामिल हुए थे, इसमें भाग लिया था। और ओलंपिक और ओपनिंग सेरेमनी की बात करेंगे, यानी कि उद्घाटन समारोह के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि देखिए इसमें जब ओपनिंग यानी कि उद्घाटन सेरेमनी हुई थी, यानी कि समारोह हुआ था, तो उसमें जो ध्वज वाहक थे वो कौन थे? देखिए ध्वज वाहक की बात करेंगे इसमें, तो इसमें कौन थे? देखिए ओलंपिक पदक विजेता जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था वो कौन थी? मीराबाई चानू। कौन थी? मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। और देखिए बात करेंगे इसके स्थान पर कहां पर होते हैं? हाइड्रो में। अब बात करेंगे हाइड्रो एरियन। अब देखिए इसकी बात होगी। अब बात करें कि समापन में, जब समापन हुआ था तो उस समय किसने हमारा जो ध्वज था वो फहराया था, यानी कि ध्वजारोहक कौन थे? देखिए समापन की बात करेंगे तो इसमें गोल्ड मेडलिस्ट जेस्मीन लेबोनिना इन्होंने ये समापन में रही थी, यानी कि ध्वजवाहक रही थी। और स्टार्टिंग में कौन रही थी? यानी कि उद्घाटन में मीराबाई चानू। बात करेंगे आगे। देखिए इसमें क्या दिखा था? ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ में महिलाओं की एक 57 किलोग्राम बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली जैस्मीन लेब्रोनिना को समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक चुना गया। जो देखिए मैंने अभी आपको बताया है, जो ऊपर लिखा है सेम इसमें वही में दिया गया है। चलिए देखिए, और इसमें देखिए बात कर लेते हैं 2030 में कॉमनवेल्थ ये कहाँ होंगे? ये मैंने अभी बताया था आपको, 24वें नंबर के होने वाले हैं। इसका मेजबान कौन रहेगा? अपना भारत रहेगा। और ये कहाँ पर होंगे? गुजरात। कहाँ होंगे? गुजरात के अहमदाबाद में होने वाले हैं। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में होने वाले हैं 2030 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे देखेंगे अगला, इसमें और कुछ क्या दिया गया है। देखिए और इसमें दिया गया है कि खेलों का प्रतिनिधित्व, यानी कि खेलों का प्रतिनिधित्व, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ा जो दल था वो किसका था। देखिए सबसे बड़ा जो दल था वो हमारा था एथलीट्स का, एथलीट्स का सबसे बड़ा दल था। और बात करेंगे इसके बाद कौन सा था सबसे बड़ा हमारा, कौन सा है एथलीट्स, फिर उसके बाद आता हमारा बॉक्सिंग, फिर जूडो, फिर उसके बाद आता हमारा बैड लिफ्टिंग का। उसके बाद कौन सा आता है बैड लिफ्टिंग। बात करेंगे देखिए भारत की उपलब्धि के बारे में, भारत की उपलब्धि के बारे में इसमें बात करेंगे। भारतीय एथलेटिक भारतीय भारतीय एथलीटों ने कॉमनवेल्थ 2026 में 39 पदक यानी कि 39 मेडल जीते। अब बात करेंगे उसमें 39 मेडल जीते हैं, अब वो कौन कौन से गोल्ड और कौन से सिल्वर और कौन से ब्रॉन्ज में है। देखिए इसमें कितने, यानी कि 13 तो हमारे इसमें गोल्ड मिले थे और 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। गोल्ड कितने हैं हमारे हैं उसमें 13, और सिल्वर कितने हैं 17, और ब्रॉन्ज कितने हैं, ये हमारे 9 मेडल हैं। भारत ने ग्लासको यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में चौथा स्थान के साथ अपना सफर पूरा किया था, यानी कि इसमें हमारा चौथा स्थान रहा था कॉमनवेल्थ में, ग्लासको में। और देखिए पहला जो हमारा इसमें क्या था मेडल, पहला था हमारा कांस्य मेडल, कांस्य यानी कि ये हमारा कौन सा आता है ब्रॉन्ज। आगे देखेंगे अगला दिया गया कि इसमें जो विजेता है, यानी कि पहले जो विजेता थे वो कौन थे भारत के, वो थे झंडू कुमार। नालंदा, ये कहाँ के थे, नालंदा बिहार से ये संबंध रखते हैं। अब बात करने से इसके इवेंट के बारे में, इवेंट देखते हैं। इवेंट के बारे में बात करेंगे। पुरुष हेवी पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर 130.9 अंक हासिल किए हैं। किसने, इन्होंने। बात करेंगे भारतीय मुक्केबाजी में, भारतीय मुक्केबाजी में 10 मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें 7 गोल्ड मेडल शामिल थे, और किसी भी देश जीते गए, यानी कि किसी एक के द्वारा ये जीते गए हैं। बात करेंगे बैड लिफ्टिंग, ऋषिकांत सिंह, बैड लिफ्टिंग ऋषिकांत के बारे में बात करेंगे। कॉमनवेल्थ 2026 में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय, यानी कि बिना किसी दिव्यांगत वाले बने हैं, ये पहले भारतीय। उन्होंने पुरुषों में 60 किलोग्राम कैटेगरी में, 60 किलोग्राम की जो कैटेगरी में इन्होंने स्नेच में नए गेम्स रिकॉर्ड्स के साथ सिल्वर मेडल जीता है। किन्होंने, ऋषिकांत सिंह ने। बात करेंगे मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू के बारे में बात करेंगे तो इनका खेल आप जब जानते हैं बैड लिफ्टिंग है इनका खेल, और इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था, यह आप सभी जानते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने अपनी पूरी हैट्रिक पूरी की थी। चलिए आगे देखते हैं। और वहीं देखिए जो आती है हमारी अस्मिता डे। अस्मिता डे ने जूडो में, देखिए अस्मिता डे ने किसमें जीता है, अस्मिता डे ने जीता है जूडो में। भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीता। किसने, अस्मिता डे ने पहला जूडो में पहला गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। और देखिए कुछ ही मिनटों बाद, कुछ देर के बाद, यानी कि हर्ष सिंह ने भी इस खास ग्रुप में शामिल हुए, यानी कि इन्होंने भी जो है इसी में जीता है। किसमें, जूडो में। किसने, हर्ष ने। बात करेंगे तेजस्विनी शंकर के बारे में बात करेंगे। इन्होंने भी कॉमनवेल्थ में डेकाथेरॉन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कि तेजस्विनी ने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात करेंगे गुलवीर सिंह के बारे में बात करेंगे। देखिए इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही मोस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। कितने, 2 मेडल जीते हैं गुलवीर सिंह ने।
इवेंट में एथलीट्स में 2 मेडल जीते। देखिए मैंने ये बताया आपको 2 मेडल इन्होंने जीते हैं। पहले भारतीय बने, ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने एक ही गेम में 2 मेडल जीते हैं। पुरुषों में 10,000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल और 5,000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात करेंगे पैरा स्पोर्ट्स इवेंट्स में, यानी कि कुल पदक तालिका के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। किसने कितने पदक जीते हैं, कैसे कैसे जीते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। देखिए इसमें दे रखा उन्होंने कि भारत ने पैरा स्पोर्ट्स में अब तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते। कितने? 3 तो है हमारे गोल्ड, और बात करेंगे 2 सिल्वर और 2 है ब्रॉन्ज। इसके बारे में ये हो गया। अब आगे देखेंगे आगे और क्या है इसमें। देखिए पीडीएफ बहुत ही अच्छे से आपके लिए तैयार करी गई है, बस आपको अच्छे से उसको प्रदर्शन करके करना है, बस हमारे साथ बने रहना है, यही हमसे आपसे बात करेंगे। देखिए इसमें पैरा एथलीट्स का योगदान, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अब उसमें देखिए कुल 7 में 6 पदक, 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक एथलीट्स में आए हैं। अब बात करेंगे पैरा पावर लिफ्टिंग की बात करेंगे। पैरा पावर लिफ्ट में एक आया था हमारा कांस्य, दिलाकर 7 पदक योगदान का हिस्सा बनाया गया। बात करेंगे आगे। देखिए अब बात करें कॉमनवेल्थ 2026 में भारतीय पदक विजेताओं की सूची। अब हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ में जिसको मेडल दिए गए थे, मेडल मिले थे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए इसमें जैसे कि हमारा पहले दिया गया इन्होंने, ये हम बात करेंगे पहले सबसे पहले स्वर्ण पदक वाले, यानी कि जिन्हें गोल्ड मेडल मिले हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए पहला किसको मिला था, आप सभी जानते हैं मीराबाई चानू ने जीता था, वेट लिफ्टिंग में जीता है। इसको आप ध्यान रखेंगे और बहुत ही मोस्ट है ये, आप अच्छे से इनको जानते हैं। महिलाओं की 48 किलोग्राम कैटेगरी कौन सी थी, 48 किलोग्राम। लगातार इन्होंने 3 मेडल जीते हैं, वो भी गोल्ड, लगातार 3 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने। बात करेंगे शर्मिला धनगढ़ के बारे में, पैरा एथलेटिक्स है ये। महिलाओं के शॉर्ट पुट्टी में F57 इनकी क्या थी, कैटेगरी है। इन्होंने शॉर्ट पुट में पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात करेंगे देखिए दिलीप की बात करेंगे, दिलीप गावित, ये भी पैरा एथलेटिक्स। और पुरुषों की 100 मीटर T47 इनकी क्या है, कैटेगरी है। इसमें इन्होंने अपना गोल्ड मेडल जीता है। आप अभी मैंने आपको बताया था अस्मिता डे ने जूडो में पहला गोल्ड मेडल जीता है। महिलाओं की 48 कैटेगरी है, 48 किलोग्राम की। फिर हर्ष ने जीता था जूडो में, ये मैंने भी बताया था आपको। पुरुषों में 60 किलोग्राम की कैटेगरी थी। बात करेंगे फिर अगला छठा कौन सा रहता है हमारा, सोनम राणा पैरा एथलीट्स हैं। पुरुषों में शॉर्ट पुट यानी कि F57 कैटेगरी में इन्होंने जीते हैं। अब बात करेंगे सातवां, कौन थे साथ में है, प्रीति पवार। इन्होंने बॉक्सिंग में महिला के लिए 54 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है। फिर जैस्मिन लेब्रोनिया में इन्होंने बॉक्सिंग में इन्होंने भी 57 किलोग्राम कैटेगरी। साक्षी चौधरी जो बॉक्सिंग में जीती हैं, साक्षी चौधरी भी बॉक्सिंग में जीते हैं। इन्होंने भी कितने 51 किलोग्राम की कैटेगरी। फिर प्रिया, फिर इसके बाद इन्होंने 60 में। और बात करेंगे अरुंधति चौधरी, इनका ये इन्होंने भी बॉक्सिंग में ही जीते हैं। देखिए बॉक्सिंग वाले बहुत हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं आपको सब बता दूंगा किसने किसमें कितना जीते हैं, अभी आपको सब पता लग जाएगा, आप बस बने रहें, अच्छे से करते रहेंगे। देखिए इन्होंने 70 किलोग्राम कैटेगरी है। और सचिन की बात करेंगे तो ये भी बॉक्सिंग में जीते हैं। इन्होंने पुरुष की 60 किलोग्राम की कैटेगरी थी इनकी। ये हमारे 13 है। और एक आते हैं हमारे अंकुश पंगाली, इन्होंने भी बॉक्सिंग में जीते हैं। और इन्होंने भी पुरुषों में 80 किलोग्राम की कैटेगरी थी। अब बात करेंगे, देखिए ये भी हमारे बॉक्सिंग, ये भी बॉक्सिंग, ये भी बॉक्सिंग, ये भी बॉक्सिंग, ये भी 2 4 6 और 1 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बॉक्सिंग में ये गोल्ड मेडल जीते हैं। मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि 7 गोल्ड थे ये बॉक्सिंग में। फिर उसके सबसे बड़ा योगदान रहा था। फिर उसके बाद आया था हमारे वेट लिफ्टिंग, फिर जूडो। फिर ये इस तरीके से मैंने अभी आपको पहले शुरू में स्टार्टिंग में बता दिए थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि रजत पदक, यानी कि ये आ जाते हैं हमारे सिल्वर पदक जीतने वाले कौन है। देखिए
इसमें पहले आ जाते हैं हमारे नीरज चोपड़ा। आप अच्छे से जानते होंगे नीरज चोपड़ा को। ये हमारे एथलीट्स हैं जो पुरुषों के जेवलिंग थ्रो में इन्होंने ये हमारा सिल्वर मेडल जीता है। फिर उसके बाद आते हैं गुरलीन श्रीशंकर। इन्होंने भी, ये भी एथलीट्स हैं। इन्होंने पुरुषों में लॉन्ग जंपिंग में इन्होंने जीता है। फिर इसके बाद प्रवीण त्रिवेल, इन्होंने भी एथलीट्स है, ये पुरुषों में ट्रिपल जंप में इनको जीता है। सर्वेश अनिल कुसारे, इन्होंने भी एथलेटिक्स में जीता है पुरुषों की हाई जंप में। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि गुलवीर सिंह ने 2 बार जीता था, एक बार 10,000 और एक बार 5,000 की रेसिंग में जीता था इन्होंने। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे भी इन्होंने जीता था सिल्वर, इन्होंने सिल्वर जीता है। इसमें देखिए एक ही कॉमनवेल्थ में एथलेटिक्स 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय, इन्होंने 5,000 मैंने भी आपको बताया था, तो इन्होंने जीता था ब्रोंज और इसमें जीता था सिल्वर। ऋषिकांत सिंह वेट लिफ्टिंग पुरुषों में 60 किलोमीटर की कैटेगरी में। फिर इसके बाद आते हैं मुथुपणी, ये कौन थे, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में 65 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने जीता है। देखिए मैंने आपको सारे इसमें दे दिए हैं, आपको सभी को इनको अच्छे से लिखना है और नोट करना है। खास करके आपको जिनको गोल्ड मेडल जीत मिला है वो उनको आपको याद रखना है। और देखिए जो मोस्ट सिल्वर वाले हैं उनको भी आपको याद रख लेना है। कुल मिलाकर के आपको सभी को इनको याद रखना है। और बात करेंगे कांस्य पदक वाले के बारे में, जो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं कांस्य पदक जीतने वाले, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले वो कौन कौन से हैं, वो ये लोग हैं। इनको मैंने आपको नाम से दे रखे हैं, सभी के आपको नोट करना है। और देखिए टोटल कितने थे हमारे, 29 व्यक्ति थे जिनको ये मिले हैं, यानी कि 29 मेडल इसमें हमारे दिए गए हैं। अब बात करेंगे, देखिए इसमें आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि पदक तालिका और किसको कितने पदक मिले और हमारा भारत का कौन सा स्थान रहा है, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहला फर्स्ट स्थान किसका रहा है, ऑस्ट्रेलिया का। इन्होंने कितने पदक जीते हैं, यानी इन्होंने 70 तो जीते हैं स्वर्ण पदक और 45 जीते हैं इन्होंने रजत, और कांस्य है इनके 56 और कुल मिलाकर 171 इनके मेडल हैं। किसके, ऑस्ट्रेलिया के 171 मेडल जीते हैं। फर्स्ट स्थान पर रहा है हमारा इनका ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड के कितने हैं, इंग्लैंड के 29 स्वर्ण पदक हैं, यानी कि गोल्ड हैं, और सिल्वर है इनके 45 और जी ब्रॉन्ज है इनके 36, कुल मिलाकर के 110 पदक है किसके, इंग्लैंड के। बात करेंगे कनाडा के कितने हैं, 19 आ जाते हैं गोल्ड और 20 आ जाते हैं सिल्वर और 23 आ जाते हैं इनके ब्रॉन्ज, यानी कि कुल मिलाकर के इन्होंने कितने जीते हैं, 62 पदक। बात करेंगे अपने भारत के बारे में, अपने भारत ने कितने पदक जीते हैं, यानी कि 13 तो जीते हैं इन्होंने स्वर्ण पदक। और बात करेंगे रजत पदक यानी कि सिल्वर, तो इन्होंने 17 हैं, और कांस्य है हमारे कितने, 7 पदक, और कुल मिलाकर के 39 पदक जीते हैं। और इसी प्रकार से रहा है हमारा इनका स्कॉटलैंड, जहां पर ये गेम चले थे, तो उन्होंने भी, और ये भी इन्होंने भी कितने जीते हैं, टोटल इन्होंने भी 39 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं इन्होंने भी, 39, 13 इन्होंने गोल्ड और 9 जीते हैं सिल्वर और 17 जीते हैं इन्होंने ब्रॉन्ज। बात करेंगे कॉमनवेल्थ के कुछ इतिहास के बारे में, इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि कब ये शुरू हुए, कैसे हुए, कब किसको पहले बार दिया गया, उसके बारे में जानकारी देखते हैं। देखिए ये है 56 स्वतंत्र और समान देशों के 56 स्वतंत्र, हमारे 56 देश हैं उनकी बात कर रहे हैं। समान देशों का इतिहास स्वैच्छिक संगठन जो लगभग 2.7 अरब की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तथा विकास, लोकतंत्र और शांति का साझा लक्ष्यों के आधारित है। ये आप बात ध्यान रखें कितने लोग थे उसमें, उस समय 56 थे। बात करेंगे इंपीरियल कॉमन्स 1926 में। अब इसके बारे में बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के डेमोनियम ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सदस्य होने पर सहित व्यक्त किया, जिसमें वे सम्राट के प्रति निष्ठा रखने हेतु स्वतंत्र बनाए। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे, देखिए जब उसमें लंदन में घोषणा हुई थी इनकी 1949 में, उस समय के बारे में की बात है। उस समय देखिए क्या हुआ था, लंदन घोषणा की बात करेंगे। आधुनिक राष्ट्रमंडल
आधुनिक राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की स्थापना की गई, जिसमें गणराज्यों और गैर ब्रिटिश राजतंत्रों को शामिल होने की अनुमति दी। इसमें जब लंदन में घोषणा हुई थी तो उन्होंने जो हमारे गणराज्य थे या फिर गैर ब्रिटिश राज्य थे उनको शामिल होने की उन्होंने अनुमति दे दी थी। बात करेंगे कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम को प्रारंभ में कॉमनवेल्थ गेम को प्रारंभ में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। यह ओलंपिक के बाद में विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा रहा। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इसका आयोजन कब होता है, ये प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है। 26 में हुए हैं, 30 में अपने भारत में होंगे, गुजरात अहमदाबाद में। और देखिए इसे फ्रेंडली गेम्स भी कहते हैं, फ्रेंडली गेम भी कहा जाता है। और 1954 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम रख दिया गया। और 1978 में औपचारिक रूप से कॉमनवेल्थ पड़ा, यानी कि 1978 में इसका नाम क्या पड़ा, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत वर्ष 1930 में हैविंटन जो कहाँ पड़ता कनाडा में से हुई थी। अब बात करेंगे भारत में सबसे पहले 1934 ईस्वी में लंदन राष्ट्र खेलों के भाग लिया था। 1934 में भारत में लंदन खेलों में भाग लिया था। बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ पर है, ये लंदन में स्थित है। कहाँ पर, लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक वर्ष 1958 में महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह, आप सभी जानते हैं ये एक रेसर थे, मिल्खा सिंह ने इन्होंने पहला मेडल जीता था। कौन सा जीता था, स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। बात करेंगे राष्ट्रमंडल के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल में रूपा उन्नति कृष्ण स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, जिन्होंने कुआलालंपुर में 1958 में 50 मीटर राइफल में अपना पहला खिताब इन्होंने जीता था। पहली भारतीय महिला थी ये। बात करेंगे भारत का अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन कब रहा था, जब अपने नई दिल्ली 2010 में हुए थे कॉमनवेल्थ, उस समय भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो उस समय मेजबान देश यानी कि 101 मेडल, 39 गोल्ड मेडल थे और 26 सिल्वर थे और 36 क्या थे, कांस्य पदक थे, जीते थे। कॉमनवेल्थ में दूसरे स्थान पर यही किसी भी एडमिशन की सबसे ऊंची रैंकिंग में थी। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, आपको अच्छे से उनको समझना है और ध्यान रखना है। और देखिए एकमात्र ऐसा मौका था जब भारत ने कॉमनवेल्थ में 100 मेडल का आंकड़ा पार किया था, यानी 100 मेडल का आंकड़ा इन्होंने पार किया था अपने भारत ने बर्मिंघम 2022 में 61 मेडल जीते, जिसमें से कि 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 कांस्य पदक शामिल थे। और उस समय चौथा स्थान रहा था उस समय भी भारत का। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और देखिए ये हमारे आज के वीडियो यही समाप्त होती है। और ये कॉमनवेल्थ की वीडियो थी, हमने आपको ये कराई है, आपको अच्छे से इनको करना है। और ये 4 साल तक आपको एग्जाम में कॉमनवेल्थ में इसी में से पूछने वाला है, आपको और कुछ नहीं को याद करना है, आपको बहुत अच्छे से इसको याद करना है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।